जैसे कि करियर के लिए हम सब लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे करियर के ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा लाइफ डिपेंड होती है और हमारे करियर के ऊपर ही हमारी अर्निंग डिपेंड है। आज हमने कोई अच्छी सिलेक्शन कर ली, अच्छा कोर्स कर लिया, और आज अगर हमने गलती कर दी हमारे करियर को सेलेक्ट करने में, तो जय श्री श्याम एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नॉलेज देने के लिए आई हूँ बहुत से करियर ऑप्शंस जो आपके पास अवेलेबल हैं आफ्टर क्लास 12। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेस्ट करियर ऑप्शंस पोस्ट क्लास 12। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले जनरल कोर्सेज की, जनरल कोर्सेज जनरली वो स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं जिनको स्टूडियस, जो बहुत ही ज़्यादा स्टूडियंस हैं, जिनको स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर मैं बात करूँ कॉमर्स स्टूडेंट्स की, तो दे यूजुअली ऑप्ट फॉर बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स। इसमें अकाउंटेंसी की जो इन्फॉर्मेशन है, अकाउंटेंसी की जितनी भी ब्रांचेज हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके बारे में आपको बहुत ही डिटेल में नॉलेज दी जाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इन कोर्सेज में अकाउंट्स ही पढ़ाया जाता है, इसमें आपके जनरल बाकी के भी जो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं वो रहते हैं, लेकिन फोकस अकाउंट्स के ऊपर होता है। ऑन द प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटेंसी के ऊपर फोकस ज़्यादा किया जाता है। अगर मैं बात करूँ बीबीए की, बीबीए भी बहुत से कॉमर्स के स्टूडेंट, ऑल्दो ये जो बीबीए का कोर्स है इट इज़ अवेलेबल फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स ऑल्सो। यस, साइंस स्टूडेंट्स भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो बीबीए का जो है, ये जिन बच्चों को मैनेजमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट है और थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में ज़्यादा चाहते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह ना हो, एडवांस लेवल के थोड़ा नॉर्मल कोर्स लेना चाहते हैं, तो वो लोग इस चीज़ को ऑप्ट कर सकते हैं बीबीए को। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनको आईपी में इंटरेस्ट है, यानी कि कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, तो उनके लिए है बीसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो यहाँ पर अगर हम बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो वो लोग बीसीए ऑप्ट कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, दे कैन ऑप्ट फॉर बीए इन इकोनॉमिक्स, दे कैन ऑप्ट फॉर। अब बात करते हैं, ये तो थे जनरल कोर्सेज। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डिफरेंट अप्रोच कोर्सेज की। अब यहाँ पर ये वाले जो कोर्सेज होते हैं वो स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं जिनको कोई अपने अंदर पर्टिकुलर स्किल्स जनरेट करनी है अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, प्रैक्टिकल स्किल्स लाइक मास कम्युनिकेशन, की आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, ये सब चीज़ें, होटल मैनेजर बनना चाहते हैं, इस टाइप की चीज़ें, लॉयर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो मतलब जो पर्टिकुलर प्रोफेशंस में एंटर करना चाहते हैं तो उनके लिए कोर्सेज है। बीजेएमसी की बात करेंगे, बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो जैसे कि आपको पता है मीडिया इंडस्ट्री का बहुत ही अच्छा स्कोप है, तो जो बच्चे मीडिया इंडस्ट्री में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं then they can opt for BJMC. Next is B design. B design में आता है आपका एनिमेशंस, कार्टून्स वगैरह। तो जो लोग यहाँ डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, they can opt for B design, bachelors in designing. Next, bachelors of education. अब एडुकेशन सेक्टर में यानी कि जो टीचर्स बनना चाहते हैं, प्रोफेसर्स बनना चाहते हैं, तो वो ये डिग्री अटेन करते हैं बीएड की। ये ग्रेजुएशन के बाद हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज BTTM, बैचलर्स ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। तो ट्रैवल्स के इंडस्ट्री में, टूरिज्म इंडस्ट्री में अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहता है तो दे कैन ऑप्ट फॉर दिस कोर्स। फोटोग्राफी को भी आप एज अ करियर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, आजकल फोटोग्राफी का भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। नेक्स्ट इज LLB, यानी कि जो लॉयर बनना चाहते हैं, लॉयर ही नहीं, सिर्फ लॉयर के बाद का जो अगर कोई जज भी बनना चाहता है तो यहीं से वो सफ़र जाता है, आप LLB ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज HM, यानी कि होटल मैनेजमेंट। अगर आप होटल मैनेजर बनना चाहते हैं या शेफ बनना चाहते हैं, मतलब आप होटल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, देन यू कैन ऑप्ट फॉर HM, होटल मैनेजमेंट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एनालिटिकल अप्रोच कोर्सेज की। अब ये एनालिटिकल का क्या मतलब है? एनालिटिकल मतलब होता है डीपली स्टडी करना। बेसिकली ये जो कोर्सेज है ये वो स्टूडेंट्स ऑप्ट करें जिनका इंटरेस्ट मैथ्स में है, स्टैटिस्टिक्स में, यानी कि
उन्हें नंबर्स के साथ जो कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं उनमें काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है। तो इसमें हमारे कौन कौन से कोर्सेज आते हैं? एक्चुरियल साइंस। एक्चुरियल साइंस में क्या होता है कि हम लोग प्रिडिक्शंस करते हैं, एनालिसिस करते हैं नंबर्स के बेसिस पे, पास्ट डेटा के बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रिडिक्शंस फ्यूचर से रिलेटेड की जाती हैं। यहाँ पे बेसिकली 15 to 16 एग्जाम्स होते हैं जो बच्चे को देने पड़ते हैं जो एक्चुरियल साइंस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट में कॉस्टिंग से रिलेटेड नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, मतलब किसी पर्टिकुलर कॉस्ट की हम इवेंट की कॉस्ट को कैसे कम करें। इवेंट्स तो आपको पता ही है, जैसे मैरिज भी एक इवेंट है कि किसी की मैरिज है या किसी के घर में रिलीजियस सेरेमनी है कोई, तो उसके लिए हम लोग आजकल क्या करते हैं, खुद ना अरेंजमेंट्स करके हम इवेंट मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं, हायर करते हैं। तो ये इवेंट मैनेजमेंट के कोर्स में आप यही सीख पाएंगे कि कैसे एक पर्टिकुलर इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाए और विद मिनिमम कॉस्ट एज पॉसिबल। नेक्स्ट वन इज डेटा एनालिटिक्स। इसका बहुत ही ज़्यादा स्कोप है आज की मार्केट में, बहुत हाईली डिमांडेबल कोर्स है ये, दैट इज़ डेटा एनालिटिक्स। जैसे कि हमें पता है कि हर कंपनी को इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है आगे बढ़ने के लिए, अपनी कंपनी की ग्रोथ करने के लिए। तो जो डेटा एनालिस्ट में जो एक्सपर्ट होते हैं वो लोग कंपनी के लिए डेटा इकट्ठा करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और जो भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन कंपनी के लिए होनी चाहिए वो कंपनी वालों को प्रोवाइड करते हैं ताकि कंपनी की ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हाईली डिमांडेबल कोर्स विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये उन स्टूडेंट्स को ऑप्ट करना चाहिए जिनका आईपी में इंटरेस्ट है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि कंप्यूटर को एक आर्टिफिशियल ब्रेन दे देना। जैसे आप देखते हो, एक बेस्ट एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है कि आपके पास आईफोन होगा, उसके अंदर सीरी है, आप हे सीरी बोल के बहुत से जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस बोलोगे कि टाइमर सेट कर दो, राइट, कोई पर्टिकुलर ऐप खोल दो, मैसेज सेंड कर दो इस पर्टिकुलर पर्सन को, कॉल करो इसको, हे सीरी बोल के आप जो भी काम बोलोगे सीरी क्या कर देती है, परफॉर्म कर देती है। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एलेक्सा आप लोगों ने यूज़ किया होगा, जो कि एक म्यूजिकल एप्लीकेशन है, आप जो भी उसे इंस्ट्रक्शंस देते हो वो म्यूजिक वही वाला चला देगी, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल कंपनीज ऑप्ट कर रही हैं सब कुछ मशीन्स के थ्रू, है ना। लेबर इंटेंसिव टेक्निक अब नहीं रही कि जहाँ पे ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होती थी। अब अगर हम देखें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक चल रही है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मतलब जहाँ पर कंपनी फोकस करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स वगैरह को यूज़ किया जाए रादर देन लेबर, क्योंकि मशीन से क्या होता है, लेबर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है कंपनी में, और जो काम निकल कर सामने आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का भी स्कोप काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये हर एक कंपनी अब ऑप्ट करना चाह रही है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रोफेशनल कोर्सेज की। तो प्रोफेशनल कोर्सेज के अंडर आता है सीए, सीएस एंड सीएमए। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो अब इसमें होता क्या है, सीए की जो कोर एक्सपर्टीज होती है वो होती है बेटा ऑडिटिंग में। ऑडिटिंग किसकी? ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ठीक है। जो भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है तो कंपनीज के लिए कंपलसरी रहता है कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करवाएं, और ऑडिट किसके थ्रू करवाया जाता है? सीए के थ्रू। और साथ में इनकी कोर एक्टिविटी टैक्सेशन में भी रहती है। नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो सीए का कोर्स है वो प्रैक्टिकल ज्यादा है, मतलब न्यूमेरिकल्स वगैरह उसमें ज्यादा है, थ्योरी इसमें कम रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीएस की, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी। इसमें लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स ज़्यादा रहते हैं। अगर इसका कोर्स कंटेंट की बात करें तो 80% तो इसके लॉ के सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे हर एक कंपनी का अपना एक लीगल डिपार्टमेंट होता है, तो लीगल डिपार्टमेंट में आप वर्क कर सकते हैं सीएस करने के बाद। यहाँ पर ये थ्योरेटिकल ज़्यादा रहता है, प्रैक्टिकल इसका सिर्फ 20% रहता है, 80% थ्योरेटिकल रहता है इसमें। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सीएमए की। सीएमए की जो कोर एक्टिविटी है वो है कॉस्टिंग में, मतलब
कंपनी के प्रोडक्ट की या किसी प्रोसेस की कॉस्ट को कैलकुलेट करना ही नहीं, उसको रिड्यूस भी कैसे किया जा सकता है ये देखना, और साथ में उसकी ऑडिटिंग करना भी। तो इसकी जो कोर एक्सपर्टीज रहती है वो रहती है कॉस्टिंग में। सो आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, सीए का टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग में कोर एक्टिविटी रहती है, और सीएस की लॉ में रहती है, लीगल डिपार्टमेंट में लीगल एक्टिविटीज में, और सीएमए की कॉस्टिंग में। तो यहाँ पर अब सबसे ज़्यादा कैची पॉइंट जो है इन तीनों कोर्सेज का वो ये है कि इसमें आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। अगर मैं एक फ्रेशर की बात करूं तो ऑन एन एवरेज 5 लाख से लेके 10 लाख तक का पैकेज मिल सकता है। एक बिगिनर की मैं बात कर रही हूँ। रेस्ट इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, ऑल्सो द नेगोशिएशन स्किल्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन प्रोफेशनल कोर्सेज को करने के लिए आपको किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना। तो करना क्या होगा मैम, आपको बेटा रजिस्ट्रेशन कराना है सिर्फ इनकी एसोसिएटेड प्रोफेशनल बॉडी से। जैसे अगर मैं एग्जांपल तौर पे दूं तो सीए की जो प्रोफेशनल बॉडी है वो है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अगर आपको सीए का कोर्स करना है तो मतलब आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ पर कराना है, ICAI में। तो ऐसे ही सीएस और सीएमए की भी अपनी कोई प्रोफेशनल बॉडी है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, एंड देन यू कैन परस्यू विद दीज कोर्सेज। नेक्स्ट वी हैव इंटीग्रेटेड कोर्सेज। अब ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज क्या होते हैं, बहुत से यूनिवर्सिटीज बेटा इंटीग्रेटेड कोर्सेज ऑफर करती हैं। अब ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज का मतलब है कि आप अपनी यूजी एंड पीजी एक साथ कर रहे हैं परस्यू। यूजी मीन्स अंडर ग्रेजुएशन कोर्स एंड पीजी मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। जैसे मैं बात करूँ कुछ एग्जाम्पल्स की इंटीग्रेटेड कोर्सेज की, तो वो है BBA प्लस MBA, BA प्लस LLB, BCA प्लस MCA, BCom प्लस B.Ed, BCom प्लस LLB। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज। जैसे हम देखते हैं कि आजकल का जो एरा है वो है ग्लोबलाइजेशन का एरा, मतलब इंडियन कंपनीज भी किसी फॉरेन कंट्री में जाके अपनी ब्रांचेस खोल सकते हैं। कोई फॉरेन कंट्री की कंपनी भी इंडिया में आके ब्रांचेस खोल सकती है, जैसे आपने नाम भी सुना होगा MNCs का। तो यहाँ पर बेटा हमें ज़रूरत पड़ती है लैंग्वेज कोर्सेज की भी। लैंग्वेज कोर्सेज का स्कोप ही ग्लोबलाइजेशन की वजह से है, क्योंकि हमें जो डील करना है वो कंपनी को डील करना पड़ता है बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ। तो उनको उन पर्टिकुलर कंट्रीज़ जिनके साथ डील करना है उसकी लैंग्वेज भी समझ आनी चाहिए। तो यहाँ पर इन कोर्सेज का काफ़ी अच्छा स्कोप आजकल है। जैसे मैं बात करूँ फ्रेंच लैंग्वेज आप कर सकते हैं, जर्मन लैंग्वेज, स्पेनिश, जापानीज, चाइनीज़, अरेबिक, इटालियन, कोरियन। सबसे ज़्यादा जो हाईली डिमांडेबल लैंग्वेजेस हैं वो हैं फ्रेंच, उसके बाद आता है जर्मन, उसके बाद आता है स्पेनिश। तो ये टॉप 3 मोस्ट डिमांडेबल लैंग्वेजेस है हमारे इंडियन मार्केट्स में। तो यू कैन परस्यू विद दीज लैंग्वेजेस कोर्स। अच्छा, बच्चों में ना बहुत सी मिसकंसेप्शन रहती है कि हमें इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, हम लैंग्वेज कोर्सेज कैसे करेंगे। तो बेटा वो इंग्लिश बिल्कुल डिफरेंट है, किसी पर्टिकुलर फॉरेन कंट्री की लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो दोनों इंटर रिलेटेड नहीं है कि आप ये सोच लेते हो कि इंग्लिश अगर मुझे नहीं आती है, परफेक्शन नहीं है मेरी इंग्लिश में, तो मैं कोई पर्टिकुलर फॉरेन लैंग्वेज नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अपने माइंड से ये चीज़ हटा देना। सो यहाँ पर हमारी पूरी कोशिश रही है कि आपको बेस्ट नॉलेज दी जाए ताकि आप अपना बेस्ट करियर सेलेक्ट कर सकें। जैसे कि आपने देखा कि मैंने इस वीडियो में कोर्सेज को काफ़ी कैटेगराइज करके आप लोगों के सामने रखा है, लाइक जनरल कोर्सेज, एनालिटिकल कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज, फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज, इंटीग्रेटेड कोर्सेज एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहा है कि उसे ये नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहिए, तो आप ये वाली वीडियो उनके साथ शेयर करें ताकि हम उनकी भी हेल्प कर सकें। तो और साथ में अगर आपको कोई भी डाउट है हमारी इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। हमारी टीम डेफिनेटली उस चीज़ का रिप्लाई करेगी जितना जल्दी हो सकेगा उतना। तो यहाँ पर आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल इफ नॉट डन येट। See you in our next video. Till then, bye bye. Jai Shri Shyam.